हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 के श्लोकों की उन श्रृंखला पर जिनमें अर्जुन जो है युद्ध ना करने के कारण बता रहा है और वो पाप कर्मों से जो फल मिलेंगे, उसके जो परिणाम होंगे, उनसे अर्जुन डर रहा है। तो इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए अर्जुन आज का श्लोक कहते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 42। दोष रहते कुलघ्राणाम वर्ण संकर कारक उत्सादंते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वत। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो अर्जुन ये जो थीम है पाप कर्मों के परिणाम का जो डर है उसको कंटिन्यू करता है। तो अर्जुन कह रहा है जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत। तो शाश्वत मीन्स ऐसे कानून जिनको प्रिजर्व करके रखा जाता था। क्यों उनको प्रिजर्व करके रखा जाता था? क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत होती थी, उनकी बहुत आवश्यकता होती थी, इसलिए। और उस टाइम पे वर्ण आश्रम के जो धर्म है उनके जो नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता था। जब कड़ाई से पालन किया जाता था तो सोसाइटी में एक अच्छा बैलेंस रहता था और एक चेक रहता था, जिससे सारे लोग खुश भी रहते थे। देखिए, सोसाइटी में जब अच्छा बैलेंस रहेगा, चेक रहेगा, तो शांति व्यवस्था बनी रहती है, तो उसमें सारे खुश रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। समाज में जब शांति व्यवस्था नहीं होती, एक बैलेंस नहीं होता, तो उथल पुथल मचती है और सभी लोग परेशान भी रहते हैं। तो इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण दुष्यंत और शकुंतला के मामले में देखने को मिलता है। जब दुष्यंत शिकार के लिए जंगल में गए थे एक बार, तो वहाँ पे उन्होंने शकुंतला को देखा। और जब एक्चुअली शकुंतला जो है वो विश्वामित्र और मेनका की लड़की है। जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, मेनका उनके तपस्या भंग करने के लिए आई थी, और उस दौरान फिर इसका शकुंतला का जन्म हुआ था। लेकिन जो विश्वामित्र था उसको अपनी तपस्या के टूटने का बहुत ही दुख था, उसको बहुत दुख हुआ था। तो उसने क्या किया, उसने शकुंतला को, जो नवजात लड़की थी, उसको एक ऋषि, एक कण्व ऋषि, उसको सौंप दिया। तो वैसे वो शकुंतला अभी कण्व ऋषि को ही अपना पिताजी मानती थी। हालांकि उसका एक्चुअल पिताजी विश्वामित्र है, लेकिन वो कण्व ऋषि को ही अपना पिताजी मानती थी। जब दुष्यंत ने शकुंतला को देखा उधर और उसको प्रपोज किया कि विल यू मैरी मी, कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो शकुंतला ने बोला कि ये आपका सही क्वेश्चन इधर नहीं है, आपको इसके बारे में मेरे पिताजी से बात करनी होगी। तो दुष्यंत ने बोला हु इज योर फादर, कौन है आपका पिताजी? तो शकुंतला ने बताया कि मेरे पिताजी कण्व ऋषि हैं। जब दुष्यंत ने सुना कि कण्व ऋषि, तो बोला कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक ऋषि की लड़की हो, आप एक क्षत्राणी हो, एक प्रिंसेस हो। और एक्चुअली वो इतना कॉन्फिडेंट था कि बोला कि आप, ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक ऋषि की लड़की हो, आगे क्षत्राणी हो आप, और ब्राह्मणी तो मेरी माँ के समान होती है। तो मेरे मन में जो विचार आए हैं वो एक आपके प्रति है नहीं, वो एक क्षत्राणी के प्रति हैं। ब्राह्मणी के प्रति मेरे मन में ऐसे विचार आएंगे ही नहीं। तो ये देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल है। और एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है परशुराम और कर्ण के मामले में। जब कुंती ने कर्ण को शुरू में ही छोड़ दिया था, तो कर्ण जो है परशुराम जी के पास गया था धनुर्विद्या सीखने के लिए। उसने वहाँ पे उसने झूठ बोला कि मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, एक ब्राह्मण है। वो पूछता था कि वो कौन है,
उसने झूठ बोला था, झूठ बोल के शिक्षा ग्रहण की थी। तो जब एक बार परशुराम जी विश्राम कर रहे थे तो वे कर्ण के गोद में सिर रख के आराम कर रहे थे। तो उस समय कर्ण को एक बिच्छू ने काटा। जब बिच्छू के काटने से खून निकला तो कर्ण वो जो बिच्छू को काटने का जो दर्द है वो सहन करता रहा, सहन करता रहा, सहन करता रहा। और जब उससे खून निकला तो उसके बाद परशुराम की आँख खुल गई। तो उसने देखा कि एक ब्राह्मण ऐसा कैसे है कि उसमें इतनी सहन शक्ति कैसे हो गई कि वो इतना दर्द महसूस कर ले। तो उसने बोला कि तुम एक ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, तुम मेरे को झूठ बोल रहे हो, सही बताओ तो क्या बात है। तो जब कर्ण ने बोला कि सच बताया, उसने कर्ण ने सच बताया तब, तो जब सच बताया उसने तो फिर उसने परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया, और श्राप दिया जिसकी वजह से वो युद्ध में मारा गया। एक और एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमको एक सत्यकाम और गौतम ऋषि के मामले में। जो सत्यकाम था एक वेश्या का लड़का था, जमला का। वो गौतम ऋषि के पास गया था, सीखने के लिए आया था, और उसने आके सच बताया कि जब उससे पूछा कि तो हु इज़ योर फादर, कि आपका पिताजी कौन है, तो उस सत्यकाम ने बोला कि मेरे पिताजी को तो मेरे को मालूम नहीं है, आई विल आस्क माई मदर। तो जब उसने माँ से जाके पूछा कि माँ मेरा पिताजी कौन है, तो वो जमला ने बोला कि एक्चुअली ये तो मैं भी जानती नहीं कि हु इज़ योर फादर, मेरे को भी पता नहीं कि आपका पिताजी कौन है। तो सेम चीज़ आके उसने गौतम ऋषि को बता दिया कि उसको भी पता नहीं है कि एक्चुअली मेरा पिताजी कौन है। तो लेकिन फिर भी उसने गौतम ऋषि ने सिखाया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जाति प्रथा या वर्ण आश्रम जो है, ये भगवान जब भगवत गीता में आगे आके बताते हैं कि ये जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर होते हैं। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश्च। और ये भगवान बोलता कि मैंने बनाए हैं, ये जन्म के आधार पर नहीं है, ये गुण और कर्मों के आधार पे है। तो अर्जुन को यही डर है। अर्जुन सोचता है कि ये अब इतने सारे लोग मारे जाएंगे तो फिर सोसाइटी में बैलेंस कैसे रहेगा, और बैलेंस नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।